हाँ दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं 3 तारीख के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमारा क्या रहेगा स्ट्रेटेजी और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी हम निफ्टी के चार्ट को पहले एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से निफ्टी का, जो मैंने बताया था पिछला ट्रेडिंग सेशन में कि मार्केट इस जोन के ऊपर जब निकलेगा तो मार्केट में हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मार्केट अगर इस जोन के नीचे अगर क्लोज करता है कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो हमें बेरिश का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट में हमें पिछला दिन बुलिश मोमेंटम मिला पहला हाफ में। लेकिन जैसे ही मार्केट 19,725 तक गया, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला। मार्केट यहाँ से जो इसका रिसेंट टॉप था 19,760, यहाँ तक भी मार्केट नहीं जा पाया। यानी ये जो लेवल है दैट इज 19,720। तो 19,700 पकड़ के चलिए आप। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल मार्केट में। ओके, अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमें किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हमें कॉल की तरफ जाना है और किस कंडीशन में हमें पुट की तरफ जाना है। मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट में पुट के चांसेस ज्यादा रहेंगे पहला हाफ में। हो सकता है कि मार्केट पूरा दिन ही पुट की तरफ मार्केट अपना मूव दिखाए, यानी नीचे की तरफ मार्केट मूव दिखाए। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट इस जगह पे यहाँ से जब मूव आया ऊपर की तरफ, मार्केट यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड किया और फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर गया। और अगर आप देखते हैं तो सेकेंड हाफ में मार्केट ये पूरा जो मूव था, ये पूरा मूव को एक ही बार में करीब 20 से 25 मिनट के अंदर ही इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये जो जोन है, ये वाला, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हो गया है। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है समवेयर अराउंड 19,655 या 19,660 के अराउंड, तो मार्केट फिर से इसी जोन में रहेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। पहला 45 टू 1 आवर तक आपको ट्रेड नहीं मिलने के चांसेस रहेंगे। और फिर इस जगह पे अगर आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ अगर निकलता है 45 या फिर 1 आवर के, 45 मिनट्स या फिर 1 आवर के बाद अगर आपको देखने को मिले कि 19,700 को क्रॉस कर रहा है, दैट इज 680 को भी यहाँ पे क्रॉस कर रहा है मार्केट, तो हम एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं कॉल के साइड में। बट हाँ, हमें कॉल के साइड में कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मार्केट इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया है तो मार्केट मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करके जब मार्केट नीचे इस इस जो सपोर्ट यहाँ पे जो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको जब ब्रेक करेगा 19,650 को, अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत इजीली मार्केट फिर 19,550 के अराउंड आ जाएगा। और ये रहेगा हमारा पहला टारगेट 19,550 का। ओके, और हमें यहाँ तक नीचे तक और भी मार्केट दिख सकता है कि कुछ देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और फिर नीचे की तरफ हमें जो कि सेकंड टारगेट की तरफ हमें पॉसिबिलिटीज है कि हमें मूव मिले 19,500 की तरफ। इसमें अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि मार्केट इस जोन में रह के मार्केट कुछ देर यहाँ स्पेंड करके मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो हम पुट की साइड जाएंगे, सेलिंग के साइड जाएंगे। और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल की साइड जाएंगे, लेकिन हमारा कॉल की साइड में क्वांटिटी कम रहेगा। और पहला टारगेट रहेगा 720 का और दूसरा टारगेट रहेगा 760 का, 19,760 का। ओके, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा रहेगा दूसरा टारगेट, और ये रहेगा हमारा पहला टारगेट जब यहाँ से मार्केट निकलता है तो, लेकिन क्वांटिटी कम है। ओके, लेकिन अगर पुट के साइड में आपको अगर बताऊं, मार्केट अगर पुट यहाँ पे पहला 15 मिनट में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए और जाके नीचे इस ट्रेंड लाइन को, इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करता है, जैसे कि ऊपर जाए यहाँ से और यहीं से ब्रेक कर दे पहला 15 से 20 मिनट के अंदर ही, तो ही हम यहाँ पे हम पुट के साइड एंट्री ले लेंगे। हमारा एसएल रहेगा इसका, इस यहाँ पे जो कैंडल बनेगा उसका हाई, और हम आराम से ट्रेल कर सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, तो पुट के साइड मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और कॉल के साइड मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, क्योंकि मार्केट में शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक दो ग्रीन कैंडल बना है, ये कोई यहाँ पे बाइंग नहीं है, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ का।
तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट कुछ देर के लिए ऊपर जाए, कुछ यहाँ पे कॉल में एंट्री करवाए लोगों को और फिर यहाँ से डंप करे मार्केट में। तो पुट के साइड में ज्यादा देख रहा हूँ मार्केट कल के दिन। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा कैसा रहेगा कल का सिचुएशन, किस कंडीशन में हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं और क्या रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी थोड़ा सा थोड़ा-सा फँसाने का सिचुएशन बना सकता है, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी पहला जो 1 आवर है या 1 एंड हाफ आवर है, ये मार्केट इस ज़ोन में रहे। तो इस ज़ोन में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट समवेयर अराउंड गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के अगर 19 था 45 44,500 का लेवल को अगर ब्रेक करता है, अगर गैप डाउन खुलता है और 45 था 44,500 का ये इंपॉर्टेंट लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो हम टारगेट देख सकते हैं 44,360 की तरफ, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट होगा 44,200 की तरफ, ये रहेगा हमारा दूसरा टारगेट। ऊपर की तरफ हम किस कंडीशन में देखेंगे कि मार्केट इस जोन में कहीं पे खुले, फ्लैट खुले और इस जोन को सपोर्ट बनाए, और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाने के बाद जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉल के साइड जा सकते हैं। बट अगेन कॉल के साइड हमें कम क्वांटिटी से जाना है। बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट 700 के ऊपर जाता है, 680 के ऊपर जाता है या 700 के बीच में, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और आपका टारगेट रहेगा पहला पहला टारगेट आपको निकल के आ जाएगा यहाँ 800 का, 44,800 का। मैं यहाँ पे कॉल के साइड में थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस जो है वो कम है। मैं यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता भी हूँ कॉल के साइड में, तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा, समवेयर अराउंड यहीं तक का टारगेट मुझे मिलेगा। तो मैं कॉल बैंक निफ्टी में कॉल के साइड में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ अनटिल एंड अनलेस ये लेवल ब्रेक हो, 44,800 का लेवल ब्रेक हो, मार्केट गैप अप खुले। बहुत सारे कंडीशन है, मैं आपको बताऊं कंडीशन क्या क्या है बैंक निफ्टी में कॉल के साइड में। कंडीशन ये है कि मार्केट जैसे देखते हैं क्लोजिंग दिया है 44,600 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग किया। ओके, मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा 44,700 के ऊपर, पहला कंडीशन तो ये है। यहाँ मार्केट को गैप अप खोलना पड़ेगा 44,700 के ऊपर, और मार्केट को यहाँ पे 40 टू 45 मिनट टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मार्केट में। और इसके बाद जब हम देखेंगे कि 44,800 अगेन 44,800 जब क्रॉस कर रहा है, तो हम जाएंगे 44,950 की तरफ, हमारा रहेगा पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट हमें निकल जाएगा 45,150 की तरफ। 44,950 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 45,100 हमारा होगा दूसरा टारगेट कॉल के साइड में। लेकिन कंडीशंस बहुत ऐसे कि मैंने कहा 44,700 के ऊपर मार्केट को खुलना पड़ेगा, तभी जाके हम, और दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी जाके हम कॉल साइड में जाएंगे। अगर मार्केट में फ्लैट खुलता है तो अगेन, अगर फ्लैट खुलता है तो बहुत अच्छा पॉसिबिलिटीज बनता है कि मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिलेगा हमें इसी लेवल से। इसी लेवल से मार्केट में हमें रिजेक्शन देखने को मिले, हो सके मार्केट यहाँ पे जाए भी ना, और मार्केट इस जोन में मार्केट कहीं पे अगर खुलता है और यहीं पे मार्केट कुछ देर रहे और मार्केट नीचे की तरफ जाए, तो पुट के साइड हमें देखना है अपॉर्चुनिटी कैसा हमें मिलता है। कॉल के साइड में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। एंट्री लेने के लिए बहुत सारे कंडीशंस है, वो देखना पड़ेगा, और कम लॉट के साथ, कम क्वांटिटी के साथ हम कॉल के साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब पुट की साइड अगर हम देखते हैं तो पुट के साइड हमें क्या टारगेट मिल जाए, जैसे कि मैंने कहा आपको, अगर मार्केट ये जोन में कहीं पे खुले 44,500 से लेकर 44,600 के बीच में कहीं पे खुले मार्केट, और मार्केट जब 44,500 का लेवल को ब्रेक करें, तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं पहला टारगेट 44,350 और दूसरा टारगेट 44,200 का। तो यही हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा, इसी तरह से हम ट्रेड करने वाले हैं। मैं पर्सनली क्योंकि अभी सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटीज है कि मैं कल निफ्टी में ट्रेड करूँ, बैंक निफ्टी में नहीं, क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में भी कल फर्स्ट हाफ में मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। तो देखेंगे कि निफ्टी में हम किस तरह से कल ट्रेड बनाते हैं। 10th डे पे हमारा 60 डे चैलेंज पे हम अगर देखेंगे कि नाइन्थ 9 दिन हमने ट्रेड कर लिया है, अब 10वां दिन हम कैसे ट्रेड करते हैं। और फिर उसके बाद और 10 डेज यानी 20 डेज हम देखेंगे किस तरह से हम ट्रेड हमारा जा रहा है, और फिर उसके बाद हम अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे, लॉट बढ़ाएंगे और अपने को फंड ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, जुड़िए कल, देखते हैं कल का लाइव ट्रेडिंग हमारा कैसा रहता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको। और
होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो ट्रेडिंग रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर आपको चीजें लगे या फिर आपको लगे कुछ चीज मैं मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं कल के दिन।